नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल में। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और उसी टाइम चंद्र ग्रहण का प्रकोप भी रहेगा। तो आपको किन चीजों से बचकर रहकर यह पितृपक्ष का व्रत रखना है? आपको बता दूं कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होकर 21 सितंबर तक यह पक्ष चलेगा। इस पक्ष के अंदर आपको किन चीजों को वर्जित रखना है और किन चीजों को खाना है। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्रकोप भी रहेगा। तो आपको किन चीजों से बचकर रहकर यह पितृपक्ष का व्रत रखना है? आपको बता दूं कि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होकर 21 सितंबर तक यह पक्ष चलेगा। इस पक्ष के अंदर आपको किन चीजों को वर्जित रखना है और किन चीजों को खाना है, क्योंकि पितृपक्ष साल में एक बार आता है और आपको इस पितृपक्ष में यह चीज कभी नहीं खरीदना, नहीं तो आपके घर में भयंकर गरीबी आ सकती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो उपाय हम आपको बताते हैं, इससे पहले हम महापुरी टीवी वाले इस चीज को अपनाते हैं। जब आपको विश्वास के साथ बताते हैं दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। पितृपक्ष में जिस जगह चंद्र ग्रहण पड़ेगा, आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण भारत में भी पड़ने जा रहा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के साथ साथ पितृपक्ष का प्रारंभ भी होने जा रहा है। तो आपको पितृपक्ष का शुभ मुहूर्त निकालना है अपॉन सीए, जिससे कि आपका यह व्रत खंडित ना हो। क्योंकि चंद्र ग्रहण के सूतक के बाद यह पितृपक्ष प्रारंभ होगा, तो आपको सुबह जल्दी उठकर घर में साफ सफाई रखना है। चंद्र ग्रहण के बाद जब सूतक टूट जाएगा, तब उसके बाद ही अपने घर में खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक सूतक घर में लगा रहता है तो खाना अशुद्ध रहता है। और आपको यह जानकारी भी बता दूं कि 7 सितंबर का शाम को रखा हुआ खाना सुबह नहीं खाना, क्योंकि यह खाने लायक नहीं होता। आपको इस तरह की जानकारी अगर और भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चंद्र ग्रहण इस बार पितृपक्ष के साथ पड़ने जा रहा है, तो इसमें आपको पितृपक्ष करने का शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा। जिस टाइम सूतक लगेगा उसे टाइम आपको यह पितृपक्ष में कुछ काम नहीं करना है। दोस्तों, आपको इस बात से अवगत करा दूं, पितृपक्ष में कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें खरीदना वर्जित माना जाता है। सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत ही वर्जित माना जाता है। गहने आभूषण भी नहीं खरीदना चाहिए। इस पितृपक्ष पर कुछ इस तरह खास होने जा रहा है, क्योंकि इस साल जो पितृपक्ष पड़ेगा, यह पुराने में 72 साल बाद ऐसा पितृपक्ष पड़ रहा है। आप केले के पत्ते पर ही खाना खाएं। इसके अलावा आप थाली में भोजन न खाएं। केले के पत्ते पर आप खीर पूरी आदि रखकर अपने घर की छत पर रख दे, जिससे कौवा वह खाना खाएगा और वह खाना आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा। आपको उसे टाइम किसी भी जानवर को हानि नहीं पहुंचाना है, क्योंकि पता नहीं है कि आपके दादा पर दादा किस रूप में आपके घर आ जाएं। तो इसलिए आपको पितृपक्ष में आप उन्हें कनागत भी बोल सकते हैं, लेकिन कनागत के समय में आपको मांस मदिरा आदि चीजों को वर्जित रखना पड़ेगा। कई लोगों का सवाल होता है कि हम इस कनागत के समय में संबंध बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कनागत का व्रत कर रहे हैं, श्राद्ध में भाग ले रहे हैं, तो आपको संबंध बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी पूर्वज आप में उसे टाइम निवास करते हैं। यह जानकारी आपको सच में बता दूं कि जिस टाइम यह श्रद्धा होगा, उसे टाइम आप लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। किसी भी भाई बहन, ना ही किसी पर अत्याचार करना, क्योंकि आपके कर्म आपको फल देगा। जिस टाइम आप जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, आपकी पूर्वज उसी कर्म को देखकर फिर इसी तरीके से आपको दंड दिया जाएगा। हम आपको इस दंड भोगी क्रिया से बचने के लिए यह वीडियो बनाई है। आप केले के पत्ते पर खीर रखकर अपनी छत पर जैसे ही रखते हैं, तो आप देखते हैं काला कौवा जाकर उसे खीर को खाता है, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपके घर आ गए हैं। अगर आपके घर पर कोई संत या कुत्ता आता है, तो आप उसे भगाए ना, बल्कि खाना खिलाए और किसी भी प्रकार की लड़ाई एवं बेईमानी नहीं करना, क्योंकि इस दंड बहुत ही बड़ा होता है, जो आपके जीवन भर कष्ट देगा। दोस्तों, इस जीवन को सरल बनाने के लिए आप श्रद्धा के दिन भागवत गीता का पाठ पढ़ना और उसे पाठ सुनने से आपकी पूर्वजों की मां की बुद्धि को शांति मिलेगी और वह इस मोक्ष से प्राप्त होकर दूसरी यानी धारण करते हैं। अगर आप अपनी पूर्वजों को इस प्रकार का जीवन जीना देखना चाहते हैं, तो यह काम जरूर करें। आप श्रद्धा के टाइम ना ही किसी भैंस या जानवर को खरीदना, क्योंकि किसी भी जानवर को खरीदना इस पितृपक्ष में वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष का मतलब होता है कि अपने पिता को भोजन खिलाना, और ऐसी कौन सी औलाद है जो अपने पिता को खाना खिलाने से मना कर सके। यह तो एक पुत्र के नाते बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है कि अपने पिता को खाना खिलाना। अगर आपके घर किसी भी प्रकार का साधु संत आते हैं, तो उनको खाना खिलाना चाहिए, न कि आप उनको मना करें।
पितृपक्ष में इन 4 चीजों का दान करने से आपकी पूर्वजों पर चल रही बुरी समस्याओं के समाधान से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इन चीजों को त्याग कर देते हैं और किसी को दान कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी पुरिया पर जो कई वर्षों से यानी चक्र में मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इन चीजों का दान कर दीजिए। आप इस साल ही उसे यानी मोक्ष से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप पितृपक्ष में श्रद्धा रख रहे हैं, तो आप प्लास्टिक या स्टील की थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में केवल वह है केले के पत्ते पर ही खाना खाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर चल रहे सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कनागत के समय जिस जगह आपके पिताजी की तस्वीर रखी है, वहां पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक की लौ से ही पूरे संसार को जीता जा सकता है। दीपक जलने के बाद आप उसमें घी या तेल अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। ज्यादातर लोग घी का दिया जलाते हैं, और जैसे ही यह पितृपक्ष समाप्त हो, तो उसे सिद्धिया को आप उठाकर अपने पास जो आप स्नान करने तालाब में जाते हैं, वहां पर दीपक को जलाकर छोड़ दे, जिससे कि उससे पर जो कनागत में अपने अपने पिता को श्रद्धा दिया था, वह उसे दीपक के साथ मोक्ष के लिए चले जाएंगे। आपका कनागत में खटिया या बिस्तर पर नहीं सोना, ना ही पलंग पर सोना। आप धरती पर सिंपल चटाई बेचकर उसे पर ही सोना, नहीं तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे और आप सो भी नहीं पाएंगे। इन चीजों से बचने के लिए आप बहुत सी चीजों का परहेज करना जरूरी होता है। इस टाइम चंद्र ग्रहण पर आप पितृपक्ष में प्याज का परहेज करना आयुषाई अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि प्याज और लहसुन खाना एक गंदे खाना होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष में प्याज नहीं खाना चाहिए। खाना खाने के लिए कोई प्लास्टिक एवं स्टील का बर्तन नहीं, बल्कि केले के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। और आपको बता दूं कि जिस टाइम आप नदी तालाब में नहाने जाएं, उसे टाइम अपने साथ अपनी डूब को जरूर ले जाएं, क्योंकि साथ में उसको भी नहलाना पड़ता है। और सुबह सुबह जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। साथ में एक पूरी पर खीर अपनी छत पर रखें, जिससे कि कौवा उसको जाकर खा ले और आपके पुरखों को खाने की पुष्टि मिल सके। चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष दोनों ही धार्मिक दृष्टि से विशेष समय माने जाते हैं। जब पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो नियम और भी सख्त हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? 1. श्राद्ध तर्पण न करें। ग्रहण काल में श्राद्ध तर्पण या पिंडदान करना वर्जित है। ग्रहण का सूतक लगने के बाद श्राद्ध करना अशुभ माना जाता है। 2. भोजन न पकाएं और न खाएं। ग्रहण के दौरान नया भोजन पकाना और ग्रहण से पहले पकाए भोजन को खाना मना होता है। अगर भोजन रखना जरूरी हो तो उस पर तुलसी पत्र या कुशा रख दें। 3. पितरों का आह्वान न करें। ग्रहण काल अशुद्धि का समय माना गया है, इसलिए पितरों का स्मरण या आह्वान ग्रहण में नहीं किया जाता। 4. पूजा पाठ, हवन, दान कार्य स्थगित रखें। ग्रहण के दौरान किए गए धार्मिक कार्य फलदायी नहीं होते। श्राद्ध कर्म या ब्राह्मण भोजन कराना भी निषिद्ध है। 5. घर में झाड़ू बर्तन आदि न करें। ग्रहण और पितृ पक्ष में झाड़ू बर्तन या धुलाई करना वर्जित माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करें। घर की शुद्धि, गंगा जल छिड़कना, सफाई करना करें। उसके बाद पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करें। यदि श्राद्ध तिथि और ग्रहण एक ही दिन हो, तो शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समाप्ति के बाद ही श्राद्ध कर्म करना उचित है। चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष दोनों ही काल विशेष माने जाते हैं। जब पितृपक्ष के दिनों में चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो उसका प्रभाव धर्मशास्त्रों और ज्योतिष दोनों के अनुसार कुछ विशेष रूप से देखा जाता है। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का प्रभाव। 1. श्राद्ध कर्म में व्यवधान। पितृपक्ष में रोज श्राद्ध या तर्पण किया जाता है। अगर उस दिन ग्रहण लग जाए, तो ग्रहण काल में श्राद्ध नहीं किया जाता। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही स्नान शुद्धि करके तर्पण या आप श्राद्ध करना चाहिए। 2. पितरों की शांति में विलंब। मान्यता है कि पितर ग्रहण काल में आह्वान स्वीकार नहीं करते, इसीलिए ग्रहण पड़ने पर पितरों का तर्पण रोक दिया जाता है और ग्रहण के बाद किया जाता है। 3. सूतक का प्रभाव। ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक लग जाता है। इस दौरान पितरों को अर्पण, भोजन, जल, दान आदि सब वर्जित रहता है। 4. दान पुण्य फल में कमी। ग्रहण काल में किया गया दान भी अशुद्ध माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष का दान ग्रहण के बाद करना चाहिए। 5. ज्योतिषीय प्रभाव। ग्रहण का असर पूर्वजों के आशीर्वाद पर भी पड़ता है। यदि ग्रहण के समय श्राद्ध कर लिया जाए, तो माना जाता है कि पितर अप्रसन्न हो सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। गंगा जल से घर शुद्ध करें। पितरों का तर्पण और पिंडदान ग्रहण के बाद ही करें। तुलसी पत्र और कुशा का उपयोग अवश्य करें।
पितृपक्ष में जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस दिन का श्राद्ध ग्रहण के बाद ही किया जाता है। ग्रहण काल में कोई तर्पण या अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि किसी की श्राद्ध तिथि आस्य तिथि श्राद्ध यज्ञ वाले दिन चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो क्या विशेष नियम अपनाना चाहिए? लोग अक्सर चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष को एक साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव और कारण बिल्कुल अलग है। खगोल शास्त्र अनुसार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। धार्मिक मान्यता इसे राहु केतु का प्रभाव माना गया है। इस दौरान वातावरण अशुद्ध माना जाता है और सूतक अशुभ काल लग जाता है। समय साल में 2 से 3 बार लग सकता है। नियम पूजा पाठ, खाना बनाना, दान पुण्य आदि वर्जित रहते हैं। धार्मिक आधार भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति, मोक्ष और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति। समय साल में केवल एक बार। नियम इस समय प्रतिदिन श्राद्ध, आदि, तर्पण, दान, ब्राह्मण भोजन और पितरों का स्मरण किया जाता है। मुख्य अंतर पहलू चंद्र ग्रहण पितृपक्ष स्वभाव खगोलीय घटना धार्मिक कालखंड आधार पृथ्वी की छाया से चंद्रमा ढकना पूर्वजों को स्मरण और तर्पण। समय साल में कई बार, साल में केवल एक बार। नियम पूजा पाठ वर्जित, श्राद्ध तर्पण अनिवार्य। फल ग्रहों ज्योतिषीय प्रभाव पितरों की कृपा और मोक्ष। चंद्र ग्रहण एक आकाशीय घटना है जो शुभ अशुभ प्रभाव डालती है। पितृपक्ष एक धार्मिक पर्व काल है जो पितरों को तृप्त करने के लिए रखा गया है। अगर पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए? सीधे तौर पर चंद्र ग्रहण पड़ने पर पितृपक्ष में पुत्र प्राप्ति का कोई स्पष्ट शास्त्रीय नियम या गारंटी नहीं बताया गया है, लेकिन धर्मशास्त्र और ज्योतिष में कुछ मान्यताएं हुआ हैं। ग्रहण और पितृपक्ष संबंधी मान्यताएं। 1. ग्रहण को पितरों से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय पितर विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। इस समय यदि श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान और दान किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर वंश वृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं। 2. सूतक के कारण श्राद्ध टालना होता है। ग्रहण के समय श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाता। ग्रहण समाप्ति के बाद ही श्राद्ध करने से पितरों की विशेष कृपा मानी जाती है। 3. पुत्र प्राप्ति की मान्यता। गरुड़ पुराण और श्राद्ध कांड में वर्णन है कि यदि कोई पुत्रहीन व्यक्ति पितृपक्ष में विधिवत श्राद्ध करे तो पितरों की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि यह श्राद्ध ग्रहण के बाद किया जाए तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण के कारण सीधे सीधे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन पितृपक्ष ग्रहण समाप्ति के बाद किया गया तर्पण श्राद्ध पितरों की विशेष प्रसन्नता दिला सकता है और पितरों की कृपा से संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र का योग प्रबल माना गया है। वह विशेष उपाय और मंत्र बताऊं जो पितृपक्ष में ग्रहण के बाद करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है। आपने चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष में छुआछूत की शुद्ध अशुद्ध का विचार के बारे में पूछा है। दोनों समय में नियम और परंपराएं थोड़ी भिन्न होती हैं। एक सूतक लगना चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस समय खाना बनाना, खाना खाना, पूजा पाठ, स्नान आदि वर्जित हो जाता है। 2. भोजन अशुद्ध हो जाता है। जो भोजन बना हो वह छुआछूत की दृष्टि से ग्रहण में अशुद्ध माना जाता है। उसे खाने योग्य तभी माना जाता है जब उसमें तुलसी पत्ता या कुशा रख दिया हो। 3. शरीर और घर की शुद्धि। ग्रहण समाप्ति के बाद सभी को स्नान करना चाहिए। घर में गंगाजल छिड़क कर शुद्धि करनी चाहिए। 1. श्राद्ध कर्म में शुद्धता अनिवार्य। श्राद्ध करते समय शरीर, वस्त्र, पात्र आदि सब पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। कोई अशुद्ध, बीमार, अपवित्र स्त्रियां मासिक धर्म में व्यक्ति छुआछूत से दूर रहता है। 2. भोजन और पात्र की पवित्रता। पितरों के लिए जो भोजन बनाया जाता है उसे किसी और का स्पर्श नहीं होना चाहिए। श्राद्ध का भोजन मिट्टी, आक, उकाश, अनॉयस, पीतल, कांसे के पात्र में शुद्धता से बनता है। 3. श्राद्ध के बाद स्नान। श्राद्ध कर्म पूरा होने पर सभी को स्नान कर लेना चाहिए ताकि छुआछूत दूर हो जाए। जब चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में पड़े उस समय ग्रहण का सूतक छुआछूत की दृष्टि से ज्यादा प्रभावी हो जाता है। मतलब श्राद्ध, तर्पण या दान ग्रहण में नहीं किया जाता,
ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान, घर की शुद्धि और फिर पितृ कर्म किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण में छुआछूत का मतलब भोजन व पूजा अशुद्ध मानी जाती है। पितृपक्ष में छुआछूत का मतलब श्राद्ध कर्म में विशेष शुद्धता रखी जाती है। और यदि दोनों साथ हों तो पहले ग्रहण की शुद्ध करनी होती है, फिर पितृपक्ष का प्रात हो अपतुस्ता श्राद्ध। आइए मैं आपको विस्तार से और क्रमवार बताता हूं कि चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष जब साथ पड़ते हैं तो क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और उसका प्रभाव। एक, खगोलीय कारण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। दो, धार्मिक दृष्टि से इसे राहु केतु का प्रभाव माना गया है। इस समय सूतक अशुद्ध काल लग जाता है। तीन, सूतक का नियम। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। सूतक में भोजन पकाना, खाना, पूजा पाठ, दान पुण्य सब वर्जित होता है। सिर्फ गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बीमार व्यक्ति कुछ विशेष छूट पाते हैं। पितृपक्ष और उसका महत्व। एक, समय भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिन चलता है। दो, उद्देश्य पितरों की आत्मा की तृप्ति, मोक्ष और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति। तीन, कर्म श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान और पितरों का स्मरण। चार, शुद्धता का महत्व। इस दौरान हर कार्य शुद्ध पात्र, शुद्ध आचरण और नियम से किया जाता है। जब चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में पड़े तो प्रभाव। एक, श्राद्ध स्थगित हो जाता है। ग्रहण काल में श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं किया जाता। पितरों का आह्वान अशुभ माना जाता है। दो, दान पुण्य रुक जाता है। ग्रहण के समय दान या भोजन कराना फलहीन होता है, इसीलिए सब कुछ ग्रहण के बाद ही किया जाता है। तीन, पितरों की कृपा का समय। शास्त्र मानते हैं कि ग्रहण और पितृपक्ष साथ पड़ने पर ग्रहण के बाद किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी होता है। पितर प्रसन्न होकर वंश वृद्धि, सुख समृद्धि और संतति का आशीर्वाद दे सकते हैं। चार, शुद्धि की अनिवार्यता। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करना चाहिए। घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। फिर पितृ कर्म, तर्पण, श्राद्ध करना चाहिए। एक, ग्रहण से पहले भोजन न पकाएं। दो, जो भोजन पहले से बना हो उस पर तुलसी पत्र, कुशा रख दें। तीन, ग्रहण के दौरान न खाएं, न पूजा करें, न श्राद्ध। चार, ग्रहण समाप्त होने पर पहले स्नान करें, घर की शुद्ध करें, गंगा जल छिड़कें, फिर पितरों का तर्पण श्राद्ध करें, अंत में ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना। सूतक अशुद्धि का समय। पितृपक्ष पितरों को तृप्त करने का काल। अगर दोनों एक साथ हों तो श्राद्ध ग्रहण में रोक दिया जाता है और ग्रहण समाप्ति के बाद किया जाता है। इस तरह करने से पितर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। चंद्र ग्रहण का इतिहास और पितृपक्ष का इतिहास, फिर दोनों के आपसी संबंध पर भी प्रकाश डालूंगा। चंद्र ग्रहण का इतिहास। एक, वैज्ञानिक दृष्टि से जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह घटना प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने देखी और खगोलीय गणना से इसे समझा। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी ग्रहण का उल्लेख मिलता है। दो, पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के समय राहु ने अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया। तब से उसका सिर, राहु और धड़, केतु सूर्य चंद्र को ग्रसते हैं। जब राहु केतु चंद्रमा को ग्रसते हैं तब चंद्र ग्रहण माना जाता है। तीन, धार्मिक मान्यता। ग्रहण के समय वातावरण अशुद्ध हो जाता है, सूतक लगता है, इसलिए उस समय भोजन, दान, पूजा आदि वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण के बाद स्नान, शुद्धि और दान करने से पुण्य मिलता है। पितृपक्ष का इतिहास। एक, महाभारत से संबंध। महाभारत के पात्र कर्ण, दानी वीर की कथा से पितृपक्ष की परंपरा जुड़ी है। मृत्यु के बाद कर्ण स्वर्ग गया तो वहां उसे सोने चांदी के भोजन मिले, पर भोजन न मिला। कर्ण ने यम से पूछा तो यमराज ने कहा कि तुमने जीवन भर दान तो बहुत किया पर अपने पितरों को कभी अन्न जल अर्पित नहीं किया। तब कर्ण ने प्रार्थना की और उसे 15 दिन के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी गई। उसने अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान किए। उसी कालखंड को आज हम पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष कहते हैं। दो, धार्मिक महत्व। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक पितरों को जल, अन्न, पिंडदान अर्पित किए जाते हैं।
इस काल में पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के श्राद्ध को स्वीकार कर आशीर्वाद देते हैं। जब चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में आता है, एक श्राद्ध पर रोक। ग्रहण के कारण सूतक लगता है, इसलिए उस अवधि में पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं किया जाता। ग्रहण समाप्ति के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। 2. विशेष फल। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के बाद किया गया श्राद्ध और दान सहस्र गुना फल देता है। पितर और भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। 3. इतिहास में उल्लेख। गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि यदि श्राद्ध तिथि वाले दिन ग्रहण पड़े तो श्राद्ध ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना चाहिए। यह नियम आज तक पालन किया जाता है। चंद्र ग्रहण का इतिहास। राहु केतु और खगोल शास्त्र से जुड़ा। पितृपक्ष का इतिहास महाभारत के कर्ण और यमराज से जुड़ा। दोनों का मेल। जब पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण पड़े तो उस दिन श्राद्ध ग्रहण के बाद ही किया जाता है। इसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है और पितर विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। 1. श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान। पितरों को जल, तिल, कुश और अन्न से तर्पण करें। 2. दान, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, अन्न आदि दान करें। 3. पितरों का स्मरण अपने पूर्वजों का नाम लेकर श्रद्धा से जल अर्पित करें। 4. शुद्ध आचरण, सात्विक भोजन, संयमित जीवन, सत्य बोलना। 5. विशेष दिन अपने पितरों की मृत्यु तिथि पर अवश्य श्राद्ध करें। क्या न करें? 1. शादी, मंगल कार्य, गृह प्रवेश, उत्सव अशुभ माने जाते हैं। 2. मांस, मद्य और तामसिक भोजन पितरों के लिए अपवित्र। 3. झूठ, क्रोध, अपवित्र आचरण पितरों की कृपा कम हो जाती है। 4. भोजन की अशुद्धता। श्राद्ध का भोजन किसी को छुआ न हो, शुद्ध पात्र और शुद्धता से बनाया जाए। पहला ग्रहण काल में मंत्र जाप, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जप करें। 2. ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान घर और शरीर को गंगा जल से सचिस शुद्ध करें। 3. दान और पुण्य। ग्रहण समाप्ति के बाद दान करने से 1000 गुना फल मिलता है। 4. ग्रहण के बाद पितृ कर्म। अगर पितृ पक्ष चल रहा हो तो श्राद्ध तर्पण ग्रहण के बाद करें। क्या नहीं करना चाहिए? 1. ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना वर्जित है। पहले से बने भोजन में तुलसी पत्ता या कुशा डाल दें। 2. पूजा पाठ, श्राद्ध, दान ग्रहण काल में नहीं करें। 3. गर्भवती महिलाएं बाहर न जाएं। परंपरा है कि ग्रहण की किरणें गर्भ पर असर डाल सकती हैं। 4. सोना नहीं। ग्रहण काल में सोना अपशकुन माना गया है, बल्कि जब ध्यान करें। जब पितृ पक्ष और चंद्र ग्रहण साथ पड़ें। श्राद्ध ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद ही किया जा सकता है, ग्रहण के दौरान नहीं। ग्रहण के बाद शुद्ध करके किया गया श्राद्ध और दान अत्यंत फलदायी में माना जाता है। पितर प्रसन्न होकर संतान सुख, आयु, धन और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष श्राद्ध, तर्पण, दान करें। विवाह, उत्सव